जय श्री कृष्णा। आप सभी को पापांकुशा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि पापांकुशा एकादशी का व्रत पारण आपको कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या भोग रहेगा, भगवान को क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र रहेगा, पारण में क्या सावधानियां बरतनी है और किस विधि से आपको पारण करना चाहिए। वीडियो आज देर से रिकॉर्ड हो पा रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। मैं संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में आज बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि समय का अभाव है और आपके लिए सूचना पहुंचाना भी आवश्यक है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव की कृपा से आपका व्रत सफल होगा और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं एकादशी व्रत पारण। पापांकुशा एकादशी जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, इसका व्रत आप सभी ने किया है 3 तारीख को और 4 को करेंगे इसका पारण। पारण से पूर्व जब आप एकादशी का व्रत जिस दिन कर रहे हैं उसी दिन से आपको कुछ नियम हैं जिनको पालन करना है। नियमों में प्रमुख रूप से आपको ब्रह्मचर्य धारण करके रखना है। आपको सायंकाल को कीर्तन करने का प्रयास करना है, सुनने का प्रयास करना है। कीर्तन कीजिए, प्रभु के चरणों में मन को लगा के रखिए, शांत चित्त होके दिन को व्यतीत कीजिए और रात्रि काल को संभव है तो जागरण कीजिए। जागरण की बड़ी महिमा है, कीर्तन की बड़ी महिमा है। और पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। ध्यान दीजिएगा कि पारण वाले दिन आपको सुबह उठ के दंत धावन नहीं करना है, अर्थात टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट या मंजन जो भी बाज़ार में आता है उसमें या तो केमिकल है और या फिर उसके अंदर नमक होता है, और दोनों ही चीज़ें आपके व्रत को भंग करती हैं, खंडित करती हैं, क्योंकि व्रत में नमक और केमिकल दोनों ही नहीं खाने चाहिए। इसीलिए जो बाज़ार में टूथपेस्ट हैं या फिर मंजन आदि हैं उनका प्रयोग करने से बचिएगा व्रत में। हाँ, अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो अवश्य ही उसका प्रयोग कीजिएगा। आप अगर मंगवाना चाहें तो हमारे पास उपलब्ध हैं, आप मंगवा सकते हैं, या बाज़ार में भी बहुत सारी जगहों पर उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं। पारण वाले दिन अर्थात 4 तारीख को आप सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और आसन लगा के जो आपका पूजन स्थल है वहाँ पर बैठ जाइए। अब इस व्रत के पारण के वीडियो को बहुत से लोग वो भी देखते हैं जिन्होंने पूजन तो अलग विधि से किया था, लेकिन पारण का वीडियो देखा है तो आप पारण इस विधि से करना चाहेंगे। तो कुछ दर्शक तो वो हैं जिन्होंने हमारी बताई हुई विधि से चौकी आदि स्थापित करके ही आपने व्रत पूजन किया था, तो आपने तो चौकी कल ही स्थापित कर ली होगी एकादशी को। और जिन्होंने चौकी स्थापित करके पूजन नहीं किया था तो वो आज पारण के दिन पूजन करेंगे, चौकी आदि स्थापित करेंगे। तो पहले वो लोग जिन्हें आज चौकी भी स्थापित करनी है और पूजन भी करना है, सामग्री नोट कर लीजिए। और जिन्होंने चौकी आदि स्थापित करके रखी है तो आपके पास चौकी स्थापित है, जब पूजन हम आरंभ करें वहाँ से आप आरंभ कीजिएगा। पूजन के लिए आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की एक तस्वीर या प्रतिमा। इसके अतिरिक्त भगवान को स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र, साथ ही पूजन के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ और साथ में दूर्बा अवश्य लीजिएगा। दूर्बा दल की बड़ी महिमा है,
उसको आपको अवश्य अर्पित करना है। दूर्वा दल यूँ तो विशेष रूप से अर्पित किया जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया बहुत बार कि चातुर्मास चल रहा है, प्रतिदिन भगवान नारायण को अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन ना कर पाएँ तो कम से कम एकादशी वाले दिन अवश्य अर्पित कीजिए। बहुत उत्तम फल बताया गया है, बहुत बड़ा फल बताया गया है इसका। तो दूर्वा दल आपने अवश्य लेना है। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। पहले आप जल छींटे देके सारी सामग्री को शुद्ध करेंगे और साथ ही जल छींटे देके आप उस स्थान को भी पवित्र करेंगे। तो हम मंत्र बोलते हैं, आप जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो विवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और उस पर आप भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। इस प्रकार भगवान की स्थापना करने के बाद एक चम्मच से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल ग्रहण करके आचमनी करेंगे। इसे जलाचमनी करना कहते हैं। मैं मंत्र बोलूँगा, एक मंत्र पे एक चम्मच जल सीधे हाथ पे लीजिएगा, ग्रहण कीजिएगा, दूसरे पे फिर और तीसरे पे फिर, और उसके बाद हाथ धोएंगे। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 बार आपने जलपान किया, जलाचमनी करी। अब हाथ धोएंगे। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान का पूजन आरंभ करने से पहले हमें पूजा के योग्य होना होता है। तो भगवान को एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ये पद्य अर्घ्य आचमनी आप भगवान को कराएंगे। सबसे पहले भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। ये उनके लिए जिन्होंने चौकी आज स्थापित की है। पुष्प निवेदित कीजिए भगवान से। हाथ में पुष्प लीजिए, 5 पुष्प हो तो उत्तम है, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे नारायण, ये भगवान वासुदेव, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ पर विराजमान हो और पूजन स्वीकार करें। निवेदन करके पुष्प अर्पित कीजिए। अब भगवान नारायण आपके सामने विराजमान है। जब भी कोई अतिथि आता है, विशेष अतिथि, उसको जो हमारा सांस्कृतिक परंपरा रही है या अगर हम शास्त्रीय विधि की बात करें तो पहले पद प्रक्षालन किया जाता है। जब भी कोई महान विशेष अतिथि आता है, भगवान है यहाँ पर हमारे सामने, तो पहले हम पद प्रक्षालन करेंगे। इसे कहते हैं पद्य समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पापांकुशा एकादशी पारण दिवसस्य पारण पूजन अंतर्गते श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। आचमनीम समर्पयामि। पद्य अर्घ्य आचमनी कराए। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा या फूल से आप छींटे भी दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से। शहद का प्रयोग एकादशी के पंचामृत में नहीं होता है। पंचामृत बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत को फूल पे लगा लीजिएगा और फिर अर्पित कीजिएगा। पंचामृत अर्पित करने के बाद भगवान वासुदेव को शुद्धियोदक स्नान कराएंगे। तो पुनः शुद्ध जल से छींटे दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए। शुद्ध जल से स्नान करा के अब भगवान को आप वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम।
यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत जनेऊ होती है, तो जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करके भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। तो इत्र को आप फूल पर लगा लीजिए और फिर अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। इत्रं समर्पयामि। इत्र समर्पित कीजिए। इत्र भगवान को समर्पित करके अब तिलक लगाएंगे। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। तिलकं समर्पयामि। गंधं समर्पयामि। भगवान को रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद अब आप भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुहु। माला पहनाइए। पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। और फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। जो आपने सामने धूप और दीपक रखा है, इसको आप पूजा आरंभ करने से पहले प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। जो दीपक आप रखेंगे ना, उस दीपक के नीचे पुष्प से आसन दीजिएगा। दीपक को कभी भी ऐसे सीधा नहीं रखते हैं, डायरेक्ट नहीं रखते हैं। तो दीपक को पहले आसन देते हैं, क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी अग्निदेव हैं। इनको आसन दे के ही विराजमान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आसन दे के दीपक को प्रज्वलित और धूप को प्रज्वलित कर लीजिएगा पूजन आरंभ करने से पहले। पुष्प अर्पित किया, आप धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। धूपम आघ्रापयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में अगर आपके पास केसर युक्त खीर बन सकती है तो बड़ी उत्तम है। भोग है इस एकादशी के लिए केसर युक्त खीर। केसर की खीर का भगवान को भोग लगाएं। अन्यथा फल ले लीजिएगा। फल ना हो तो आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। भगवान को प्रेम से नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य समर्पित करने के बाद अब आप भगवान को जलाचमनी कराएंगे। तो 1 चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनिं समर्पयामि। जलाचमनी कीजिए। जलाचमनी करा के अब आप भगवान को दूर्वा दल अर्पित कीजिएगा। दूर्वा दल की महिमा मैंने आपको बताई है। जो दूर्वा दल भगवान नारायण को अर्पित करता है चातुर्मास में, उसको अनन्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है और वह सभी सुखों को भोग कर अंत में भगवान के धाम को पाता है। इसीलिए प्रतिदिन यदि चतुर्मास में दूर्वा दल अर्पित ना कर पाएँ तो एकादशी और पारण दिवस पर आपको अवश्य करना चाहिए। दूर्वा दल हाथ में लीजिए। दूर्वा दल होता है वो जो आप बुधवार को गणेश जी को भी चढ़ाते हैं ना, घास आती है हरे रंग की, हरी घास। दूर्वा दल लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। दुर्वांकुरं समर्पयामि। दुर्वांकुर समर्पित कीजिए। दुर्वांकुर समर्पित करने के बाद अब भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के लिए पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग और 2 इलायची रखिए और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। बीड़ा बना लीजिए उसका, या मीठा पान भी आप चढ़ा सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल समर्पित करके और दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहें भगवान को वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा समर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने पारण का पूजन तो किया है। अभी इसमें महत्वपूर्ण पड़ाव बाकी है। इसके बाद यदि संभव है तो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें, बड़ा कल्याणकारी होता है। पारण दिवस वाले दिन आपको सुनना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके पुण्य आप अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं। ये भी बड़ा कल्याणकारी है। इसके अतिरिक्त आप भगवान के स्तोत्र का श्रवण कर सकते हैं। आरती करेंगे भगवान की। ओम जय जगदीश हरे से
आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आप पारण का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वह थाली में सजाइए। अब बात आती है कि पारण का भोग होना क्या चाहिए। मैंने आपको बताया कि पारण के भोग में आप खीर अर्पित कर सकते हैं। कौन सी वाली? केसर युक्त खीर। चावल आप कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे पंडित जी चावल। जी हाँ, एकादशी के पारण दिवस पर चावल की बड़ी महिमा है। चावल खाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है। पीले चावल का भोग भी भगवान को कहा गया है, आप लगा सकते हैं पीले चावल बना के। इसके अतिरिक्त आप जो भी शुद्ध सात्विक भोजन घर में बनाएं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं तो आप पराठे या पूड़ी जो भी आप बना सकें सात्विक भोजन घर में जो बना लें। आप रोटी सब्जी का भी भोग लगा सकते हैं, बस लहसुन प्याज आदि नहीं होने चाहिए। तो सात्विक भोजन जो बनाया है आपने वह भोग प्रसाद थाली में सजाइए। तुलसी दल उसमें रखिए, तुलसी का पत्ता भगवान के सामने भोग रखिए, पर्दा कर दीजिए और हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम नाभ्यासिरंतरिक्षं शिष्णु जो समावर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रं तथा लोकां कल्पनः। 2 बार ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जल आचमनी कराइए। थाली के चारों तरफ आचमनी में लेके जल घुमाइए और छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, थाली वहाँ से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। इस प्रकार से आपने भगवान को भोग लगाया है। अब आपको पुष्पांजलि करनी है। आपने भगवान का पूजन किया है, इसमें गलती त्रुटि हुई होगी, उसके लिए क्षमा याचना करनी है। ये बड़ी आवश्यक प्रक्रिया है जो प्रत्येक पूजा पाठ में होनी चाहिए और यह की भी जाती है। तो पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। हम भगवान से निवेदन करते हैं, आप साथ साथ निवेदन कीजिए, मन के भाव रखिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। भगवान, ये तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास जैसी बुद्धि थी, हम आपके बालक नादान हैं, जो बुद्धि आपने दी है उसके अनुसार उत्तम से उत्तम पूजन करने का प्रयास किया है। फिर भी मनुष्य हैं, हमसे गलती हो सकती है। तो यदि जाने अनजाने में कोई गलती हमसे हो गई हो तो हम उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, हमें क्षमा प्रदान करें। और प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ तो आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान को नमन कीजिए, पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करके फिर परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। खड़े खड़े एक परिक्रमा कर लीजिए। जो पुरुष जन हैं वो दंडवत प्रणाम कीजिए, बाकी सर झुका के महिलाएं प्रणाम करेंगी। इस प्रकार से आपने पारण का संपूर्ण पूजन किया है। जो चौकी है उसका विसर्जन कर सकते हैं, चौकी को थोड़ा सा हिला दीजिए। जो लोग कलश भी स्थापित करते हैं वो कलश को भी हिला सकते हैं। जो भोग प्रसाद आपने भगवान को चढ़ाया था उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा। बाकी सामग्री जो है जल विसर्जन में जाएगी। जो तांबूल आदि, पान, बीड़ा आदि जो भी है वो सब जल विसर्जन में जाएगा। भगवान की तस्वीर घर में मंदिर में रख सकते हैं, चौकी आपके घर में रहेगी। अब आपने व्रत का पारण करना है। पूजन करने के बाद आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन ना करा पाएँ कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए। दान दक्षिणा कैसे हो सकता है? आपके आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में दे आइए, कुछ भोजन दे आइए, खाद्य सामग्री दे दीजिए। हमारे निमित्त यदि कोई आप दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं। 900 से नंबर है, उस पर भेज सकते हैं। कई बार नंबर पर पेमेंट फेल हो जाती है तो उस अवस्था में आप या QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं, क्योंकि वो सीधा हमारे बैंक खाते में ही आता है। तो आप QR कोड को स्कैन करके भी दक्षिणा भेज सकते हैं। इस प्रकार से दक्षिणा आदि भेजने के बाद या ब्राह्मण को भोजन आदि कराने के बाद फिर आपने व्रत पारण करना है।
व्रत पारण करने के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। आसन लगा के बैठ जाइए और 5 बार मंत्र बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार 5 बार मंत्र बोलिए। हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान कीजिए और उसके बाद तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए और जल ग्रहण कर लीजिए। यह आपका पारण होगा। भोजन के रूप में जो आपने भगवान को भोग लगाया है ना, वही सबसे पहले ग्रहण कीजिएगा। उसके बाद बाकी कुछ आप खा सकते हैं। पारण में सदा सात्विक आहार ही लिया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि पारण करना कब है, पारण का समय क्या रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, पारण की जो विधि है ना, वो ये कहती है कि पारण सदा व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाना चाहिए। द्वादशी में उत्तम है। इसके अतिरिक्त पारण सदा हरिवासर का समय निकल जाने के बाद ही किया जाना चाहिए। अब हरिवासर का समय जो है उसकी गणना आवश्यक है। इस वर्ष 2025 में जो पापांकुशा एकादशी है उसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर को शाम को 7:10 पर और 3 अक्टूबर को इसका समापन हो गया शाम को 6:32 पर और द्वादशी तिथि आरंभ हो गई। इसीलिए द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ व्रत भी हो गया। तो पारण आप 4 अक्टूबर को करेंगे। हरिवासर का जो समय है वो रात्रि काल में ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आप सूर्य उदय से और 8:35 तक पारण कर सकते हैं। पहले मैंने 8:15 भी बताया था। कारण ये था कि वहाँ पे कुछ समय की गणना अलग थी, क्योंकि प्रत्येक पंचांग में क्या होता है ना, सूर्य उदय का समय बदल जाता है। जो बनारस के पंचांग हैं उनमें सूर्योदय का समय अलग है, दिल्ली के पंचांग में अलग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सूर्योदय से। दिल्ली में जो सूर्योदय है सामान्यतः अभी 6:16 पर हो रहा है। तो 6:16 से और 8:37 के आसपास तक आप पारण कर सकते हैं। बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। बाकी सूर्योदय का समय कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। आप अपने शहर का जान लीजिएगा। न जान पाए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मैं प्रयास करके आपके शहर का भी सूर्योदय का समय अवश्य ही अवगत कराऊंगा। तो ये थी जानकारी पारण के विषय में। कुछ और जानकारी जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या कुछ और कहना चाहते हैं तो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्तिक मास महात्म्य आरंभ हो रहा है और अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो भी आपको महात्म्य सुनाते हैं वो महात्म्य होता है जो पुराणों में वर्णित होता है। हम ऐसा नहीं कि 4 कथाएं जोड़ के और महात्म्य बना देते हैं। जो पुराणों में लिखित है किसी मास का महात्म्य वह सुनाते हैं। और इसका लाभ ये होता है कि उस महीने की तिथिवार अनुसार आपको जानकारी उन त्योहारों की मिल जाती है कि किस त्योहार को कैसे मनाना चाहिए, भगवान क्या कहते हैं, क्या विधि है, क्या नियम है। तो केवल कथाएं ही महात्म्य में नहीं होती हैं, उस मास का महात्म्य जो होता है उसका महत्व बताता है। उसमें आने वाले बड़े पर्व त्योहारों का महत्व बताता है और उनकी विधियां बताता है। तो जो सही महात्म्य है उसे अगर आप सुनना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और अवश्य पूर्णिमा तिथि से ही आरंभ कर दीजिएगा। हम पूर्णिमा को ही पहला अध्याय आरंभ करेंगे। पूर्णिमा से ही कार्तिक महात्म्य आरंभ होगा। तो प्रतिदिन लाइव भी सुन सकते हैं और उसके बाद वीडियो भी अपलोड होगा। दिन में कभी भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।